हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 3 लेके आ रहे हैं, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के बारे में। इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। और इसमें मेन डिस्कशन किस पे फोकस रहेगा? हमारे ब्रेन पर। ब्रेन को हिंदी में क्या कहेंगे? दिमाग। आखिर ये ब्रेन क्या है? ब्रेन एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है जो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है और कमांड करता है। इसलिए इसको हम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। ये कैसे कंट्रोल करता है तो और क्या क्या को कंट्रोल करता है? तो ये हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट और इनवॉलेंट्री मूवमेंट में क्या अंतर है? वॉलेंट्री जो हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, जैसे आप अभी देखिए अपना हाथ क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ये क्या हो रहा है? आपकी मर्ज़ी से हो रहा है। लेकिन दिल का धड़कना आपकी मर्ज़ी से हो रहा है? नहीं। तो वॉलेंट्री क्या हुआ? जब हम अपनी इच्छा से करें। और इनवॉलेंट्री जो अपनी इच्छा से नहीं होता है। बैलेंस ऑफ द बॉडी, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे आप खड़ी हैं तो खड़ी क्यों हैं? ये सब कंट्रोल और कमांड कौन करता है? हमारा ब्रेन। फंक्शन ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन बता दिए। इनवॉलेंट्री ऑर्गन में हमारा हार्ट आ जाएगा, उसका लंग आ जाएगा। ये सब हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? इनवॉलेंट्री ऑर्गन में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लंग, हार्ट, किडनी, लीवर, ये सब आ जाएगा। थर्मो रेगुलेशन। अब ये थर्मो रेगुलेशन मतलब क्या होता है? थर्मा मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट करना। तो हमारे में टेम्परेचर रेगुलेट होता है? वाह, व्हाट अ जोक। हाँ, थर्मो रेगुलेशन हमारे शरीर का एक अपना प्रोसेस है जो करता है। जैसे कि हम आप कभी नोटिस किए हैं, जब हम कोल्ड सीजन में जाते हैं तो हमें जब ठंडा लगता है तो हमारा शरीर अपने आप क्या करने लगता है? शिवरिंग करने लगता है, जिससे क्या होगा? हमारा बॉडी थोड़ा अच्छा महसूस करेगा। वही गर्मी में जब हमें बहुत गर्मी लगती है तो पसीना निकलने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? यही प्रोसेस को कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। जब हमें गर्मी लगती है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो बाहर में क्या आ जाता है? स्वेटिंग आ जाता है, जिससे वो टेम्परेचर को रेगुलेट कर देता है। और जब ठंडा में हमें ज़्यादा लगता है तो शिवरिंग करके हमारा बॉडी उसको कंपनसेट करता है, मतलब कि वो ठंडा को गर्मी में बदलने का कोशिश करता है। हंगर और थर्स्ट, प्यास लगता है, भूख लगता है, इसको भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम जो ब्रेन है। कि कार्डियम रिदम ऑफ आवर बॉडी, ये कहने का क्या मतलब है? 24 घंटे जो हम काम करते हैं, जैसे हमें मॉर्निंग में मॉर्निंग में जागने का आदत है 4 बजे, तो कुछ दिन तो आप अलार्म लगा के सोइएगा। लेकिन देखिएगा जब आप 5-10 दिन ये अलार्म लगा के सोने लगिएगा तो एकाएक मान लीजिए किसी कारणवश अलार्म बंद हो गया, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, तो आपका अलार्म नहीं बजा, तो क्या आप नहीं उठेगा? नहीं, हमारा ऑटोमेटिक ब्रेन उस समय आपको उठा देगा। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। हमारे जो इंडोक्राइन ग्लैंड हैं, ह्यूमन बिहेवियर है, ये सब कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन के द्वारा कंट्रोल करता है। ये और क्या क्या कंट्रोल करता है? तो ये हमारे विजन को भी के प्रोसेसिंग को भी कंट्रोल करता है। हम जो सुनते हैं, बोलते हैं, याद रखते हैं, कितना इंटेलिजेंट है, आईक्यू, इमोशन, थॉट, सबका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कमांड कहाँ रहता है? ब्रेन में। अब चलिए ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। अब इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब आप ही देखिए, घर का जो ये सोना और जेवरात रहता है उसको आप कहाँ बंद करके रखते हैं? जैसे तैसे रखते हैं? नहीं, उसको तिजोरी में रखते हैं। वैसे ही जो हमारा ब्रेन है, दिमाग है, वो सोने जेवर की तरह है। इसको हमें संभाल के रखना चाहिए, तो इसके लिए भी एक तिजोरी होना चाहिए। हाँ, इसका जो तिजोरी है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अस्कल। तिजोरी को क्या कहा जाता है? अस्कल कहा जाता है। तो अस्कल देखिए, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो अस्कल से प्रोटेक्टेड होता है। अस्कल के अंदर क्या था? हमारा ब्रेन अच्छा से प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो ब्रेन भी कवरिंग है, मतलब कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है ये समझिए। ये तो पहले ही आपको पता चल गया है। तो ब्रेन में 3 कवरिंग होता है। तो याद कैसे करेंगे? तो आपको पैद से याद होगा, आपको तो पता है, पैद के बारे में मूवी भी बन चुका है, ठीक है, सैनिटरी पैड। तो ये पैड से आप याद कर सकते हैं। पैड पी सबसे अंदर में है और ये बाहर में है, तो इनर से आउटर में जा रहा है, ठीक है। तो इनर में क्या होता है? तो पैड, PAD, सबसे इनर में जो होता है उसको कहते हैं पाइमीटर, ए से हो जाएगा एरेक्नॉइड और डी से हो जाएगा दूरामेटर। तो ये आपको याद हो गया कितने कवरिंग होते हैं ब्रेन में? 3, पाइमेटर, एरेक्नॉइड और दूरामेटर।
अब ये जो तीनों होता है पैद, ये तीनों को क्या कहते हैं? ये तीनों को मेनिंग्स कहते हैं, मेनिंग्स कहते हैं। और अगर ये हमारे ब्रेन में है इसलिए इसको क्रैनियल मेनिंग्स कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया ब्रेन हमारा कहाँ पे रहता है? स्कल के अंदर रहता है। ब्रेन के ऊपर 3 कवरिंग होता है जिसको हम मेनिंग्स कहते हैं। 3 कवरिंग में इनर से होता है, हमने कौन सा निमोनिक से याद किया है? पैड से याद किया है, पायमेटर, एरेक्नोइड और डूरामेटर। अब ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये भी 3 पार्ट में बटा हुआ है, जिसका 3 मेजर पार्ट होता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो मान लीजिए हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन को 3 पार्ट में बांट दिए, तो आगे वाले को हम क्या कह सकते हैं? फॉर ब्रेन। ठीक है, बीच में है तो बीच को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मिड ब्रेन। और पीछे है तो पीछे को क्या बोला जाएगा? हिंद ब्रेन। तो फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंद ब्रेन 3 मेजर पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, अब ये हमारा ब्रेन का डायग्राम है, ये सजाइटल सेक्शन है ह्यूमन ब्रेन का। तो आपको इतने पार्ट का नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लास्ट में ये जो अम्ब्रेला टाइप का है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेरिबेलम। देखिए क्या है? सेरिबेलम। ये पहले हम क्या कर रहे हैं? सारे पार्ट को बता रहे हैं, उसके बाद फॉर ब्रेन में कौन आता है, मिड ब्रेन में कौन आता है और हिंद ब्रेन में कौन आता है, ये बताएंगे। देखिए यहाँ पर ये जो इस तरह का चेहरा टाइप का बना हुआ है, ये इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सेरिब्रम। स्पेलिंग बहुत गौर से देखिएगा, मैं पहले बहुत कंफ्यूज करती थी। ये क्या है? ब्रम है और ये क्या है? बेलम है। याद रखिएगा ये बात। ठीक है, अब क्या है? तो देखिए ब्रेन भी है ना, जैसे कि हमारा इस तरह का ब्रेन है, तो ये भी 20 से डिवाइड होता है, इक्वल इक्वल दोनों तरफ रहता है। इसको क्या कहते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा ये लेटरल वेंट्रिकल है, यहाँ पर 4th वेंट्रिकल होता है। ये दोनों को जो जोड़ता है 3rd वेंट्रिकल और 4th वेंट्रिकल को, उसको कहते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ठीक है, ये इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कॉर्पस कैलोसम। इसके नीचे थोड़ा सा देखिएगा तो देखिएगा थैलमस है और हाइपोथैलमस है। अब ये याद करने का तरीका कैसे है? तो सबसे पहले याद रखिएगा पॉन्स से स्टार्ट होता है और मेदुला। ठीक है, पॉन्स मेदुला, और उसके ऊपर क्या रहेगा? मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन और एम वाला एक साथ नहीं आएगा, तो कैसे आएगा? पहले मिड ब्रेन आएगा, फिर पॉन्स और फिर मेदुला। अब चलिए तीनों जो डिवीज़न किए थे, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंद ब्रेन के बारे में जानते हैं। ये जो स्टार्टिंग का यहाँ तक है, ठीक है, ये सब क्या में आएगा? फॉर ब्रेन में आएगा। मिड ब्रेन में ये वाला पार्ट आता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट मिड ब्रेन में, मतलब ये ऊपर वाला मिड ब्रेन। उसके बाद पॉन्स, मेदुला और सेरिबेलम, ये तीनों हिंद ब्रेन में आएगा। ठीक है, तो ये ब्रेन का पार्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे, सजाइटल सेक्शन है। अब एक एक करके सबको समझाते हैं। ये एक एक करके सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आप उब जाइएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।